चाय पीना आपकी जल्द को ख़राब करता है और नज़र को कमज़ोर करता है। दिन में सिर्फ 2 खीरे खाने से मोटापा तेज़ी से कम होने लगता है। जो लकड़ी की आग पर खाना बनाकर खाते हैं वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं। शाम को मीठी चीज़ें ना खाओ बल्कि कड़वी चीज़ें खाओ, इससे सेहत ठीक रहती है। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ज़्यादा दही के इस्तेमाल से इंसान का मैदा खराब नहीं होता। सुबह के वक्त दही खाने से मैदा ठीक रहता है। नाज़रीन, चंबेली का तेल सर में लगाने से सर की जुएँ मर जाती हैं। अगर आप अपनी सर की जुएँ भगाना चाहते हैं और खुश्की दूर करना चाहते हैं तो रोज़ाना चंबेली का तेल लगाएं। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमज़ोरी दूर होती है। सोने से पहले शहद चाट लेने से इंसान को नींद अच्छी आती है। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी कप बनाकर पी लिया करो। केले के छिलके माथे पर मसलने से सर दर्द में आराम मिलता है। निहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से पेट की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। मछली का सालन बनाकर खाने से दिल की बीमारी दूर हो जाती है। लहसुन पर नमक लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। पानी उबाल कर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ज़्यादा टेंशन लेने से बुढ़ापा जल्दी आता है। हैज़ के दर्द में अनारदाना खाने से दर्द में आराम मिलता है। नाज़रीन, पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। जिस घर में मियाँ बीवी लड़ते रहते हो वहाँ हमेशा रिज़्क की तंगी रहती है। नाक में तेल डालने से ताकत मिलती है। ऊँटनी की चर्बी खाने से ताकत बढ़ती है। भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा होता है। नाज़रीन, कच्चे नारियल का तेल बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं। अगर बाल काले करना चाहते हैं तो सरसों के तेल में बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाएं। बाल काले हो जाएंगे और बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। सर में शदीद दर्द हो तो फ़ौरन थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डाल लो, दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। अगर काम की वजह से थकन बहुत ज़्यादा है और जिस्म टूट रहा हो तो सरसों के तेल में 7 मिनट तक दोनों पाँव को खूब मसाज करें। इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा और ज़हनी और जिस्मानी सुकून मुयस्सर होगा। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बाल गिरने लग जाते हैं। अगर हमेशा जवानी कायम रखना चाहते हो तो सुबह को आँख खुलते ही 1 दाना अजवा खजूर का मुंह में डाल लिया कर। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों पर माचिस की तीली का मसाला लगाने से बाल ख़त्म हो जाते हैं। इस मौसम में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल इंसान के मैदे को दुरुस्त रखता है। इस मौसम में अक्सर लोगों को भूंडी या शहद की मक्खी काट लेती है, शदीद दर्द होता है। ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन डंक वाली जगह पर टमाटर का रस डाल दिया जाए तो दर्द फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, सालन में सिरका डालकर सालन पकाने से बर्तन काले नहीं होते और धोते वक्त भी आसानी होती है। जो कम बोलते हैं उनका दिमाग तेज़ होता है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला हो वो सूखी रोटी खाने से परहेज़ करें और दाल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो तो दही का इस्तेमाल बगैर चीनी के रोज़ाना करें। सौंफ वाला दूध पियो, इससे रंग गोरा होता है। रोज़ाना निहार में नीम गर्म पानी पीने से आपका मैदा हमेशा दुरुस्त रहेगा। अगर हमेशा के लिए शुगर से बचना है तो बोतलों का इस्तेमाल कम करो। निहार मुँह दही खाने से याददाश्त बढ़ती है। सोते वक्त मुंह से पानी गिरता हो तो जामुन का इस्तेमाल करो। लाल ज़ीरा दूध के साथ खाओ, इससे ज़ख्म जल्दी भरते हैं। नाज़रीन, अगर बच्चा रात को सोता नहीं तो शहद चटाएं। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कच्चा अमरूद खाओ, सुस्ती दूर हो जाएगी। सूखे धनिया की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। अगर कब्ज़ को ख़त्म करना है तो चाय के अंदर सौंफ डालकर पी लिया करो, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, जो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो
اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ پکانے والی جگہ کو نیم کے پتوں کے پانی سے دھونے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا کھول رکھ دو، چوہے خود ہی بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، انگور کے ساتھ نمک کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جگہ جگہ پر چیونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل لگا دیں۔ گھر سے کیڑے مکوڑے دور بھگانے کے لیے جامن کی لکڑی جلا کر ایک بار دھونی دیں۔ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو، آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ ادرک کا روزانہ استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ شام کے وقت سیب مت کھایا کرو، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ بولنے والے انسان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ کم بولیں۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لیا کرو، قبض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کا استعمال کریں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ موٹی عورت ناک میں لیموں کا رس ڈال دے، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ دودھ کے ساتھ لال زیرہ کھا لینے سے زخم جلدی بھرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ حاملہ عورت کے پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ اسباگول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھائے۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھایا کریں۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لیں، نیند نارمل آئے گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہو تو سیب کھاؤ، حرکت تیز ہو جائے گی۔ سر پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کا ذہن تیز رہتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لیا کریں، قبض ختم ہو جائے گی۔ زیادہ چھینکیں آنے لگیں تو سبز دھنیا سونگھیں، چھینکیں رک جائیں گی۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئیں تو ماش کی دال زیادہ کھائیں، دانے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سفید چنے بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ناظرین، بڑے ہوئے پیٹ کے لیے روزانہ کھیرا کھانے سے چند دن میں پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ہر دوسرے دن اسباگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کرو، صحت مند رہو گے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ ناظرین، پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سابودانہ بنا کر کھایا کرو۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑک دیں، سبزی تازہ رہے گی۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے
गर्मी का एहसास नहीं होता। मुंह से बदबू आने लगे तो जामुन इस्तेमाल करो, बदबू ख़त्म हो जाएगी। सेब के छिलके चबाने से बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाता है। मैदे में दर्द हो तो टिंडे का सालन खा लेने से दर्द ठीक हो जाता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। रात को अनार खाने से दिमाग को ज़बरदस्त ताकत हासिल होती है। सूजन वाली जगह पर पान के पत्ते रगड़ने से सूजन ख़त्म हो जाएगी। सोने से कबल फालसे का जूस पीने से मैदा ठंडा और ठीक रहता है। फालसे का शरबत पीने से मैदे की तजाबियत दूर हो जाती है। नाजरीन, छोटा शहर मक्खन के साथ खाने से बुढ़ापा देर से आएगा। पखाना काला आए तो जान लो जानलेवा बीमारी लग सकती है। चेहरे का रंग साफ और खूबसूरत करना है तो दही का इस्तेमाल रोज़ाना करें। सुबह जल्दी उठने वाले को कभी बीमारी नहीं घेर सकेगी। जो इंसान ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करता है वो सदा जवान रहता है। मुंह में छाले निकल आए तो फटे हुए दूध से गरारे करें, छाले ख़त्म हो जाएंगे। सब्ज़ रंग की चीज़ को सुबह रोज़ाना देखें, नज़र तेज़ हो जाएगी। मोटापा बढ़ता जा रहा हो तो चीनी, सफ़ेद चावल और मैदे की बनी हुई चीज़ों से परहेज़ करें। फीकी जलेबी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। थकावट में अदरक वाली चाय पियो, सुकून मिलेगा। हरी मिर्च को रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत होते हैं और पट्ठों में ताकत आती है। पैदल वॉक करने से कबल नीम गर्म पानी पी लो, कमज़ोरी नहीं होगी। अगर प्यास ना हो फिर भी पानी पी लिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। नाज़रीन, चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लो, हाजमा ठीक होगा। दूध जलेबी खाने से जिस्म में दर्द दूर होता है। खाना खाकर नहाने वाले इंसान बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। रोज़ाना खीरा खाने से लकवा जैसी बीमारी नहीं होती। सफ़र करने से डिप्रेशन और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है।